पद्म पुराण में कथा आई कि एक शैव्या है, एक माता का नाम शैव्या है, इनके पति उनका नाम है कौशिक। और ये जो कौशिक है ना, ये कोढ़ के रोग से पीड़ित है। और जो कोढ़ के रोग से पीड़ित होता है वो उस व्यक्ति को क्रोध बहुत आता है, उनको बहुत गुस्सा आता है। ये कौशिक जी जो हैं ये भी बड़े क्रोध में रहते हैं, बड़े गुस्से में रहते हैं। पद्म पुराण की ये कथा है। एक दिन हुआ क्या, कोई सामने से वैश्या जा रही थी, उस वैश्या को इसने देख लिया, अपनी पत्नी से कहने लगा मुझे इस वैश्या से मिला करके लाओ। अब वो पत्नी डरी हुई बेचारी जैसे तैसे करते करते रात्रि को कहीं शैव्या का उसका घर ढूंढने चली गई वैश्या का। और जब घर मिल गया उससे कहने लगी कि मेरे पति आपके पास आना चाहते हैं। उस वैश्या ने कहा कि रात्रि के समय ही मेरे घर आना, दिन में मेरे घर आने की कोई जरूरत नहीं। भगवान वैसे ही लीला रचते हैं जिसमें हमारा कल्याण होता है, हमारे कल्याण के लिए प्रभु सब कार्य करते हैं। रात्रि का समय हुआ, शैव्या ने अपने पति को गोद में उठाया और गोद में उठा करके चल पड़ी। जब जा रही थी रास्ते में, ये कथा उस समय की है जिस समय मांडव्य ऋषि की कथा आती है भागवत जी में। मांडव्य ऋषि सूली पर चढ़े हुए थे और मांडव्य ऋषि के पास में से जैसे शैव्या निकली तो इनके पति का पैर उस सूली पर लग गया। और जैसे उस सूली पर पैर लगा वो सूली हिलने लगी, और जब हिली तो महात्मा जी सूली के ऊपर बैठे हैं, उनको दर्द हुआ मांडव्य ऋषि को। मांडव्य ऋषि का कोई अपराध नहीं था, निरपराध थे, और गलती से राजा ने उनको सूली पर चढ़ा दिया। उनका योग और तप इतना प्रभावशाली था कि वो सूल उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। पहले जो फांसी देते थे ना वो सूली पे ही चढ़ाते थे, उसको ही फांसी बोलते हैं, आजकल गले में फंदा डालते हैं। तो मांडव्य ऋषि बैठे थे ऊपर, वो सूल हिल गया शैव्या के पति कौशिक का पैर लगने से, और जैसे ही हिला तो ऋषि को कष्ट हुआ और ऋषि ने श्राप दे दिया। ऋषि ने श्राप दिया, प्रातः काल का सूर्य उदय होने से पहले तेरी मृत्यु हो जाएगी। कौशिक को बोल दिया। अब पत्नी के लिए तो पति सब कुछ होता है, भले ही बीमार हो, बीमारी से पति पत्नी के संबंधों का कोई मतलब नहीं है। किसी पत्नी का पति यदि बीमार हो तो चाहती है ये जीवित रहे, वो मन में कभी नहीं सोचेगी ये मर जाए, बीमार है कोई बात नहीं, मेरे साथ तो रहेगा। इसलिए उसने ऋषि से हाथ जोड़ लिए। हाथ जोड़ करके शैव्या ने प्रार्थना करी, मांडव्य ऋषि मुझे पता नहीं था आप यहाँ हैं, और मेरे जो पति हैं वो तो पहले ही कोढ़ से पीड़ित हैं, ऊपर से आपने ये श्राप दे दिया कि सुबह का सूर्योदय होने से पहले इसकी मृत्यु हो जाएगी। अब तो ऋषि कहने लगे देखो मैंने श्राप दे दिया तो दे दिया, इसको वापस नहीं ले सकता। अब शैव्या भी वहां पर हट करके बैठ गई। हट करके क्या बैठ गई कि मैं भी सूर्य को उदय नहीं होने दूंगा, हमेशा रात ही रहेगी, सूर्य उदय हो नहीं सकता। ये पतिव्रता नारी के संस्कार होते हैं। ये पतिव्रता जो स्त्रियां होती है ना, उनके अंदर इतनी शक्ति होती है। इतना बड़ा सूर्य पूरे विश्व को प्रकाशित करने वाला, और एक साधारण सी स्त्री कह रही है अपने पति के प्राण बचाने के लिए कि सुबह का सूर्य उदय नहीं होने दूंगा, सूर्य उदय होगा तो पति मर जाएगा। रात को ही भगवान का भजन करने बैठ गई, और जब भगवान का भजन करने बैठी तो कहते हैं प्रातःकाल हो गया परंतु सूर्य उदय नहीं हुआ। सूर्य उदय नहीं होगा तो रात ही रहेगी। जब रात्रि हो रही है तो देवता जो है डर गए। देवता कहने लगे ये कौन है, ये कौन सी स्त्री है जिसके कारण सूर्य नहीं निकल रहे हैं। अब देवताओं ने आकर के देखा तो मांडव्य ऋषि के पास में शैव्या बैठी है और बराबर में पतिदेव पड़े हैं। देवताओं ने समझाया देवी मान जाओ ये ऋषि का श्राप है। शैव्या नहीं मानी। शैव्या ने कहा मैंने अपने पति का जीवन भर इनकी सेवा शुश्रूषा की है, और इनकी सेवा में यदि कोई कमी रह गई हो तो सूर्य निकल जाए, और यदि मैंने सच्चे मन से अपने पति की सेवा की है तो सूर्य को उदय होने नहीं दूंगी। ये माताएं हैं जब अपने पे आती हैं तो यमराज से प्राण ले आती हैं।
परंतु हनुमान जी की तरह आपको भी आपकी शक्ति याद दिलानी पड़ती है। आपके अंदर बहुत शक्ति है। सैव्या ने कहा सूर्य नहीं निकलने दूंगी। अब तो सारे के सारे देवता, क्योंकि बिना सूर्य के भी कुछ नहीं हो सकता जी, भले ही वो हमें गर्मी दे रहे हैं, भले ही कितना भी पसीना आ रहा हो, सर्दियों में यदि 4 दिन नहीं निकले तो पता चल जाता है। तो कहते हैं ब्रह्मा जी चले आए। ब्रह्मा जी आए सैव्या के पास में, आकर के कहने लगे देवी अपना हाथ छोड़ दो। सैव्या ने कहा मेरी गलती क्या है, रास्ते में ये सूली लगी हुई है, मैं पति को लेकर के आ रही हूं, इतना अंधेरा हो रहा था, गलती से पति का पैर लग गया तो उसके ऊपर मरने का श्राप दे दिया, ये कौन सा धर्म है। और देखो मेरे पति के प्राण वापस देने पड़ेंगे, अपने श्राप को ऋषि को वापस लेना पड़ेगा। पतिव्रत धर्म जो था ना, उसके कारण मांडव्य ऋषि को अपना श्राप वापस लेना पड़ा और भगवान सूर्य फिर उदय हुए।